जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। क्लास 12th में बच्चे आप लोगों को मैं बताया था कि बाबू विधिवत आप लोगों को मैथमेटिक्स का किसी भी प्रकार में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके पूरे समस्या का समाधान लेकर के जरूर आऊँगा। आप कमेंट से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, जो आपके दिल में है जरूर करिए, मैं आपको लेकर के आऊँगा। जो आपका टॉपिक फंसेगा उसको मैं बताऊँगा। चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें बेसिक बनाया था और एक कॉन्सेप्ट बनाया था। तीसरा आज आपके पास वीडियो में लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट आपके पास कितना है, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 और sin टू द पावर 4 dx। इसमें देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन का समाकलन नहीं हो सकता क्योंकि पावर 4 है। तो इनको हल करने के लिए वो चलिएगा कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन बाय अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट। साइन को आप लिखिएगा वो साइन स्क्वायर एक्स और स्क्वायर डी। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और साइन स्क्वायर को आप लिखेंगे कितना 1 माइनस कास स्क्वायर और dx का होल। अब यहाँ ना कास स्क्वायर का भी आपके पास कंडीशन नहीं बनता बच्चों, तो कास स्क्वायर का एक काम करिए, फार्मूला इसमें इस्तेमाल करिएगा, या आप यहाँ पे भी एक और बात इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा सा चलिए। एक फार्मूला आपके पास कितना बच्चों, कास 2a 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपके पास है। ठीक, यहाँ देखिएगा। तो ये हम कंडीशन में लेकर के चलता हूँ, मैं इनको ट्रांसफर कर दूंगा। अगर बच्चों कास 2x और माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यूजिंग आइडेंटिफाई कर देंगे, या फार्मूला इसको भी आप कर सकते हैं। जेड से गुणा कर ले बाबू, तो आपके पास ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे। 1 माइनस आपके पास कास 2x इक्वल टू बच्चों कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, इनका डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बटा कितना आपके पास 2। इतना आपके पास प्राप्त हुआ। इनके जगह पे आप कितना लिख लेंगे, देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर के जगह पे आप लिख लो कितना कि 1 माइनस कास 2x/2। ठीक, ये बच्चों देखो अपर लिमिट कितना π/2 लोअर लिमिट। अब इनका फार्मूला अगर आप बनाओ बच्चों तो a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो 1 का स्क्वायर और यानी कास स्क्वायर 2x और माइनस 2 बच्चों कितना आपके पास कास 2x बाई कितना आपके पास 2 दूनी 4। अपर लिमिट से अब तो इनका सब पूरा खत्म हो गया dx, और अपर लिमिट आपके पास कितना π/2 लोअर लिमिट 0। अब ये 1 हो जाएगा। फिर बात यहाँ फंस गई बच्चों कास स्क्वायर बराबर आपके पास फिर हमारे पास इस्तेमाल करेंगे कि कास एक्स को हम लिख नहीं सकते, लिखाएगा नहीं तो समापन होगा। यहाँ फिर एक आइडेंटिफाई इस्तेमाल करेंगे, तो सवाल थोड़ा सा मजेदार है, घबराना नहीं। ठीक है, कास एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 कास 2x बराबर कास 2x, वही वाला आइडेंटिफाई है। कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर इनको ट्रांसफर कर लेंगे बाबू तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि यानी 1 और प्लस कास 2x इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स। अब इनका भाग कर देंगे तो आपके पास ये 2 नीचे भाग हो जाएगा, कास 2x/2 और बच्चों आपके पास कास 2x। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपके पास चाहिए कितना, आपके पास 2 मगर है कितना 1, तो इधर और इधर दोनों साइड 2 से गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस आपके पास कास 2 का हो जाएगा 4x और बाई 2, और इधर भी आपके पास हो जाएगा कास यानी 2x। ठीक है, यानी दोनों पक्षों में मैं इनमें 2 से गुणा किया। ठीक, अब इसमें बाबू आइएगा
अब हम इसके अकॉर्डिंग सवाल थोड़ा सा मजेदार है। 0 तो हम इनको खोलेंगे अगर, तो हमको 1 का 1 मिला। और कास स्क्वायर को आप कितना पुट कर देंगे भाई, कास कास स्क्वायर 2x बराबर कितना, 1 और प्लस बच्चों कास 4x और बट्टा के 2, और पहले से इसमें दिया हुआ कितना 2 कास 2x, अपर लिमिट इधर है पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा कर दीजिएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 1 2 और 1 प्लस कास 4x और 4 कास 2x बाई 2 4 तो पहले से चल रहा था, और इस 4 को मैं बाहर अगर निकाल लिया हूँ, इस 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ना, चले हम इनको एक यहाँ स्टेप बना दे रहा हूँ ताकि आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए, कटने से बच जाए। 1 प्लस कास स्क्वायर 2x 2 कास x और बच्चों dx, ठीक ना। ये तो आपके पास आइडेंटिफाई है, फार्मूला है इतना, ठीक ना। चलिए इसमें आपके पास 1/4 को मतलब 1/4 को हमने बाहर कर लिया है, तो इस सब में से आपके पास 1/4 बाहर निकल जाएंगे। अब इनके देने के बाद भी शेष आपके पास कितना बच रहा है, और ये 2 आया कहाँ से, तो इनका जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी के 4 आ जाएंगे, यहीं से आया। चलिए 1/4 अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, 2 और 1 कितना हो 3 कास 4x और 4 कास 2x बाई 2, साथ में dx रहेगा 1/4। अब चले अब इनको एक और 1/2 को बाहर कर ले। अब हम इनको अंदर कर दे रहा हूँ, तो 3 और प्लस कास 4x और 4 कास 2x, और नीचे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि हमने सबको बाहर निकाल दिया, और अपर लिमिट के बाद जो 1 पाई बाई 2 हो गया और ये 0 हो गया, ये अब आपके पास हो गया। तो चलो वो 1/8 हो गया। अब इनका समाकलन करिएगा 3 और साथ में dx, फिर बच्चों आपके पास कास 4x और dx, यहाँ 4 को बाहर निकाला जाएगा, इसमें समाकलन होगा कास 2x और dx, और सबका अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट बाकी, ठीक है। अब इसमें 1/8 हो गया बच्चों, इनमें देखिएगा x है तो 3x हो गया, और कास का इसका बच्चेगा बच्चों हमारे पास 1/4, और ये आपके पास साइन 4x हो गया, और ये 4 तो था, और इसमें से आपके पास 1/2 दे देगा, क्योंकि इसका समाकलन पीछे वाली वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसको मैं आप लोग स्पष्ट आप लोगों को बताऊं कि आखिर कहाँ से अगर 4 होगा तो 1/4 आएगा, 2 है तो 1/2 आ जाएगा, कास का आपके पास और कितना आ जाएगा साइन 2x, और अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, ठीक। अब इनको समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं, यह एक स्टेप और बढ़ लीजिए। अब 3x प्लस 1/4 साइन 4x और बच्चों 2 साइन 2x, और अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट। चलिए चलते हैं बच्चों, यहाँ इनको समझाए। यहाँ देखिएगा आपके पास कि साइन की पावर 4x dx है, और 4x को हमने लिखा क्योंकि इनका समाकलन बनता है, तो साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे वो कितना आपके पास कि 1 माइनस कास, है ना, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब 1 माइनस कास स्क्वायर अगर आप लिखिएगा तो फिर यानी कास स्क्वायर को फार्मूला बनेगा नहीं, तो हम इनको डायरेक्ट यही तोड़ा हूँ कि देखिएगा साइन स्क्वायर की कंडीशन बहुत देखिएगा, साइन स्क्वायर को हमारे पास कंडीशन में दिया गया है कि कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिफाई है, ठीक ना।
तो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल किया गया। ट्रांसफर किया हो तो +1 इधर आकर के -1 इधर आकर के प्लस था तो इधर आकर के माइनस हो गया, और जैसे थे वैसे। नेगेटिव से गुणा कर देंगे तो माइनस, और ये माइनस का प्लस, और ये प्लस, ये भी माइनस का प्लस हो जाएंगे। बचा आपके पास यानी 1 माइनस cos 2x और इधर 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ इनको डिवाइड कर देंगे, यानी इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी टोटल में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ये वाला संख्या, अर्थात sin स्क्वायर x इक्वल टू इतना आप लिख सकते हैं। तब चलिए अब मैं इनके पास आया हुआ हूँ, इनके जगह पे देखिए 1 तो अपने जगह पे था, है ना। और आपके पास बच्चों सॉरी 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 तो 1 माइनस आपके पास कितना कि 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x यानी साइन स्क्वायर इतना लिखा गया। अब इनको जो लिखा गया था, अब इनका आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ देंगे। a के जगह पे 1 और b के जगह पे cos 2x, तो 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ तो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से जो 4 कॉमन को हम बाहर कर लेंगे तो 1 बटा आपके पास कितना होगा, यहाँ देखेंगे 4, ठीक है ना। अब देखिए, अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर 2x, और इसका बच्चों 2 cos 2x, cos 2x। मिस हो रहा है भैया, मिस होगा तो मजा आएगा, ठीक है। अब चलो ये जैसे था वैसे हो गया। फिर यहाँ आपके पास देखिएगा इनका कोई फार्मूला नहीं बनता। इनका फार्मूला बनाने के लिए हमने एक कंडीशन लागू किया है। फिर आइडेंटिफाई cos 2a का सूत्र cos 2x यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो -1 इधर आकर के पक्षांतर, तो 1 प्लस cos 2x, और ये हो गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x, भाग कर देंगे वो यानी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और एक cos स्क्वायर। अब देखें हमको चाहिए cos स्क्वायर 2x। अब हम इसमें 2 से गुणा, 2 से इधर भी गुणा करूंगा, 2 से इधर, तो 2 था तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी cos स्क्वायर 2x बराबर इतना। अब चले 1/4 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और 1 प्लस बच्चों ये जैसे था आपके पास देखिएगा cos स्क्वायर के जगह यानी cos स्क्वायर 2x बराबर कितना आप रखोगे, इतना रखोगे। क्या रखोगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और ये पहले से आपके पास कितना है कि -2 cos 2x, यही है। क्रॉस गुणा करेंगे देन 2 × 2 और 1 प्लस cos 4x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 cos 2x अपॉन 2, जोड़ने वाली संख्या 2 और 1 3, और cos 4x और -4 cos 2x अपॉन 2 हो गया, और होल dx 1/4 था, अब 1/2 भी बाहर निकल गया। 1/2 जब बाहर निकल जाएगा वो, अब इसमें हमारे पास 3 cos 4x और -4 cos 2x अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ठीक ना। अब चले ये आपके पास, अब इनको समाकलनों को अलग अलग करेंगे, यानी 3 इनका समाकलन 3 dx, और इसमें करेंगे बच्चों समाकलन cos 4x dx, फिर इसमें करेंगे तो 4 बाहर यानी cos 2x dx, और लिमिट जो था मैं सबको बाहर कर लिया, तो लिमिट अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 हो गया। 1/8 चल रहा है, इनका समाकलन 3 और dx का समाकलन x होगा, और यहाँ देखिएगा cos का समाकलन sin, ये 4 का 1/4 यानी cos 4x, इसका आपके पास 4 है, और इसमें से निकलेगा आपके पास 1/2 और cos का sin 2x, और अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, कोई बदलाव नहीं किया है। 2 दूनी के 4 यानी 2 sin 2x और अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे थोड़ा सा इसमें देखिएगा, कुछ है तो नहीं, मगर सवाल का जब डेरिवेशन नहीं हो पाएगा तो सवाल काफी जटिल हो जाएगा, इसलिए इनको बहुत विधिवत आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कंडीशन आप कहाँ से लाए हैं। भाई साहब थोड़ा सा ये काफी हार्डी हो जाता है वीडियो में आपके पास, मैं क्या करूं भैया, कोशिश करें हम भी बताने लिखने वाला लिखते वाला ये में आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक। चलिए अब हमको मिल गया 1/8, अब सबको अलग अलग करें। यहाँ मैं करता क्या हूँ कि लिमिट अपर 3 को बाहर
अब एक्स इनकी अपर लिमिट कितना है आपके पास, हम इनको ऐसे ही बंद नहीं कर सकते हैं। अपर लिमिट इसकी कितना है पाई बाई 2, लो लिमिट 0। ठीक, अब इसमें आइए 1/4 को ले लें और कितना आपके पास साइन 4x और अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। फिर अगला कितना हो 2 को बाहर कर लें और साइन 2x अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। अब तो इनकी कहानी समाप्त हो चुकी है लिमिटों की। अब 1/, आपके पास 8 इस सब में काम है। ठीक है बाबू, तो 3x की जगह पे क्या रखेगा पाई बाई 2, फिर उसके बाद x की जगह एक बार 0 रखेगा। ठीक, यानी इनका एक बार b और a, ठीक ना। फिर आ जाओ बच्चों 1/4 और साइन, और x की जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 2, फिर एक बार क्या रखेंगे साइन 4 है, x की जगह पे क्या रखेगा 0, फिर यहाँ साइन 2x की जगह पे पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना साइन 2 इंटू 0, 1/8 हो गया बाबू, और यहाँ 3 पाई बाई 2 और 0, 1/4 और ये कटेगा बाबू, तो साइन 2 पाई और साइन 0, ये भी कट गया बच्चों, साइन पाई साइन 0। 1/8। अब यहाँ बच्चों हमारे पास इसमें तो कोई डिफरेंट है नहीं क्योंकि 3 पाई बाई 2 हो गया। अब इसमें आ जाइएगा बच्चों, इनको अगर मैं खोलूंगा तो साइन यानी आपके पास कितना आ जाएगा 180 360, साइन 360 और साइन 0 का मान 0। फिर बच्चों साइन आपके पास कितना हो गया पाई, पाई का मान 180 और इसका मान 0। अब इनको खोला जाएगा 1/8 और बच्चों 3 पाई बाई 2 और 1/4 और साइन 60 का मान है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा 360 साइन 90, यानी हमको इनका भी मान थोड़ा सा बहुत चेक कर लेते हैं क्योंकि 180 और 90 के कंडीशन में मान इसके, चले बाबू यहाँ देखिएगा साइन 360 साइन 360 डिग्री का मान आपके पास 0 और ये 0 पर और इसका भी बाबू आपके पास 0 हो गया। तो अब कुछ बच्चा तो नहीं बचा, तो 3 पाई बाई 2 और इस सब कंडीशन हो जाएंगे 0, कुछ बचा नहीं, बचा सो 3/3 पाई और 8 के 16। तो ये बाबू आपके पास कंफर्म हो गया बात। एक बार इनको और समझाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है मगर मजेदार है। 3 पाई देखिएगा, मैंने इसको क्या किया सबसे पहले समाकलन कर लिया, समाकलन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट सबको अलग अलग खंड बाई खंड करके रख दिया ताकि इससे आपको सवाल आसान हो। बी और ये हो जाएगा ए, यानी एक बार x के जगह पे एक पाई बाई 2 रखिएगा और एक बार x के जगह पे 0, फिर एक बार x के जगह पे पाई बाई 2 और फिर इनके जगह पे 0, मतलब कुछ किया नहीं भैया, बस मान को रखा हूँ 2 कंडीशन में, ठीक ना। तो इनका मान आपके पास कितना हो जाएगा कि 3 पाई बाई 2 और ये आपके पास 3 0 0, फिर आपके पास ये 2 से गुणा कर देंगे, भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा 2 पाई और साइन 0। फिर बच्चों आपके पास ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई और ये साइन 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब बच्चों हमारे पास पाई का मान 180, ये 0, ये भी आपके पास 360, साइन 360 अंश का मान 0 और 180 अंश का मान भी 0, मतलब ये सब कंडीशन 0 हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा आपके पास 3 पाई बाई 16। ये आपके पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू।
क्वेश्चन नंबर 15 में देखूंगा। 15 नंबर में देखिएगा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दे जाएंगे जिसका नाम और का पता चलेगा ना छोर का पता चलेगा, उसी टाइप के क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन देखा प्यारा सा, घबराना नहीं, आपको बिल्कुल हल करते चलना है, करना ही आपकी जिंदगी का सफर है, छोड़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब इसमें आपको मैं कैसे समझाऊं कि बाबू इसमें क्या करना है ना। देखिए यहाँ एक गलती है कि रूट नहीं, ठीक है, तो रूट नहीं है विदाउट रूट का, ठीक। अब यहाँ देखें, एक फार्मूला आपको बताया जाता है कि x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर आप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी 2ab और प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया 2x और प्लस 1। देखिए यहाँ मिल रहा है कौन सी, एक्स स्क्वायर और 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको जो खत्म करने वाला कोई नंबर होगा वो क्या है, एक्स की जगह पे आपके पास मतलब ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1, और इनको खत्म करने वाला कोई ऐसा नंबर है जो इनको खत्म करने आया है, और वो नंबर कौन, 1/2। तो इससे काट दीजिएगा, तो फिर यही उस कंडीशन में आ जाएंगे। किस कंडीशन में, उसी रूप में दिखाई दिया, कंफर्म हो गया बात। इसी से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। अब ई जो है आपके पास यही आया था, तो इसको लिखेंगे कि यानी हर में यानी 1/4 कर लेंगे क्योंकि 2ab, तो यानी 1/4 एक्स और प्लस 1 dx, तो लिखेंगे हर हर में माइनस 1/4 जोड़ने व घटाने, subtracting and adding 1/4 in denominator, ठीक है, हर में। तो चलो बच्चों, अब इसमें आपको मैं बता दिया, और इसी टाइप से आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को भैया, ताकि आप किस तरह से इनको हल निकाल सकते हैं। चलिए आओ बच्चों, तो अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 और 1, और बच्चों कितना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मान लो जिसको समझ में आ जाए ना ये स्टेप को भूल जाएगा, इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। आप आओ बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस कितना एक्स और प्लस 1 और 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए, ठीक है। यही टेक्निक आपको ध्यान में रखना है। अब हम किनको ले लूंगा, इनको ले लूंगा, और बच्चों किसको ले लूंगा, इसको ले लूंगा और इसको ले लूंगा। इतना लेने के बाद हमको एक कंडीशन बन जाएंगे फार्मूला के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है आपके पास 1 है और 1/4 है और dx है, यही है। ये फार्मूला बन जाए किसका, x प्लस 1/x 1/2 का, ठीक। चेक कर लीजिए, इतना आपको ही दे करके जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 4 माइनस 1/4 dx। ये बच्चों हमारे पास प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा, नॉट 1/, इसको तोड़ा जाए, तोड़ दीजिएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा, तो मतलब ये कट जाएंगे और प्लस 1 इतना आ जाएगा आपके पास, इतना और इतना, ये मतलब ये तीनों आ जाएंगे सब। अब चलें इसमें एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बच्चों 4 में से घटेगा आपके पास 3/4। अब इसमें फार्मूला बनाने के लिए आप क्या करिएगा, ये कंडीशन हमारे पास बनेगा कितना, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर अगर कर लेंगे तो इतना निकल जाएगा। अब यहाँ फार्मूला बन जाता है बच्चों, फार्मूला किसका बच्चों, कि 1/,
ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर डी, तो 1/a और tan इनवर्स आपके पास x/a प्लस सी होता है। ये फार्मूला बनता है बच्चों। तो अगर मैं x की तुलना करूंगा तो ये x की कंडीशन में हो जाएंगे और a की कंडीशन में हो जाएंगे, ठीक, और ये लागू हो जाएगा। चलिए आओ बच्चों, तो आपके पास कितना लिमिट की अभी कंडीशन को हमारे पास, तो हम अभी अपर लिमिट को अभी रखा, अभी लिमिटों को छोड़ा हूँ, ठीक ना। तो ये हमारे पास कितना बन जाएंगे कि 1/a की जगह पे कितना है, ए की जगह पे कितना √3/2 और tan इनवर्स एक्स की जगह पे कितना आपके पास x प्लस 1/2 और ए की जगह पे कितना हो √3/2 और होल अपर लिमिट कितना आपके पास 1, लोअर लिमिट, तो एक 3 पद की संख्या जाएगी ऊपर, यानी 2 पर और √3 tan इनवर्स आपके पास कितना हो, इसमें गुणा करिए क्रॉस तो 2x और प्लस 1/2 √3/2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, इनसे कटेगा 2/3 tan इनवर्स बच्चों 2x और प्लस 1/√3। अब इनका लिमिट रखें, समाकलन तो हम इनको, अब इसको क्या करता हूँ मैं 2/3 को बाहर भेज देता हूँ। अब tan इनवर्स जो हो गया बाबू, अब यहाँ की लड़ाई बची, अब यहाँ 2 जगह में रखिएगा आपके पास, यानी 2 गुणे कितना 1 और प्लस 1/√3 और फिर माइनस एक बार tan इनवर्स आपके पास ये कितना 2 गुणे आपके पास 0 प्लस 1 और √, ठीक। अब ये भी खत्म, tan इनवर्स आपके पास बाबू 2 और प्लस 1 और √3, tan इनवर्स 0 प्लस 1 √3, 2/3 √3 से 3 कैसे होने लगा, तन को बेचारा घबराता है भैया, 3/√3 और बच्चों tan 1/√3 ये, ठीक है। अब यहाँ से इनको एक बार और समझ लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ है नहीं, मगर सवाल समझ में आए तो बहुत ज्यादा कुछ है, ठीक है। तो चलें, इतना दिया आपके पास यहाँ। अब आपको समझना होगा कि आखिर मैं जोड़ूं और घटाऊं, क्योंकि वो आपको नहीं देगा, वो आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि क्या मैं जोड़ूं और घटाऊं ताकि आपके पास प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा आपके पास हर में 1/4 जोड़ने और घटाने है ना, सब्ट्रैक्टिंग में आईडी 1/4 कौन सी इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिएगा जैसे था, अब ये जैसे था वैसे इनको रख दिया गया, 1/4 जोड़ा गया और 1/4 घटा है। फार्मूला ले लेंगे x² प्लस x प्लस 1/4 को एक साथ, शेष बचा आपके पास 1 माइनस 1/4, ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और बच्चों 4 एकम 4 माइनस 1/4 dx हो गया। यहाँ देखिएगा आपके पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये बच्चों आपके पास कितना, 4 में से घटेगा 3/4, इनका फार्मूला बनाइए। ये फार्मूला आपके पास बच्चों कि समाकलन 1/x² प्लस a² dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस x के जगह पे आपके पास मिलता कितना, यही वाला कंडीशन, तो x के जगह पे आपके पास 1/a, a के जगह पे कितना ही है √3/2, वहाँ √3/2 रखा क्योंकि 1 पहले से इनके जगह पे रखूंगा √3/2 और tan इनवर्स x/a, x के जगह पे कितना बाबू आपके पास, देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा अचर कौन है। तो आपके पास इस प्रकार के जो अंकों वाली राशि अचर है तो उनको ये मानेंगे, जिसमें x y z जो भी कुछ होगा वो आपके पास x हो जाएगा, अर्थात चर राशि। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास इतना हो गया 1/√3/2 और tan इनवर्स, यहाँ बच्चों x का मतलब x की जगह पे कितना, यही बताया x प्लस 1/2 और आपके पास a की जगह √3/2, फिर ये गुणा करेंगे 2x प्लस 1 और /2 और बच्चों √3/2, हर से हर दोनों का कट गया। अब यहाँ देखिएगा 3 पद की संख्या ऊपर चली जाएगी 2 और बटा √3 और tan इनवर्स बच्चों 2x प्लस 1 और अपान √3, अंडर रूट है टोटल का, ठीक है। इसको आप रूट बना दीजिएगा।
तो 2/√3, अब 2x और +1 और /√3। अब लिमिट की कहानी होगी 1 और 0। तो 2/√3 बाहर निकल जाएगा, बचा tan इनवर्स और 2 और x की जगह पे रखेंगे 1, फिर एक बार x की जगह पे रखेंगे 0। तो 2 एकम में 2 और +1/√3 और tan इनवर्स बच्चों 0 +1/√3। तो ये 2/3 चला और tan इनवर्स। अब इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, अब इनको तनिक सा और हमको आगे चलना पड़ेगा, तब तक मिटा दे रहा हूँ। चलिए वो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास, वहां देखिएगा 2/√3 और मैं इनको लिख सकता हूँ, परिमेयकरण कर लीजिएगा तो आप इसको √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और tan इनवर्स आपके पास 1/√3। अब सारणी का मान देखें, √3 कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ देख लेंगे। tan इनवर्स √3 इक्वल टू आप थीटा कर लो, इसको ट्रांसफर करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास √3। सारणी में मान होता है कितना आपके पास, tan 60 की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 60 और 60 को हम लिखेंगे π/3, ठीक। और ये जो हो जाएगा आपके पास 30 का होगा, और 30 को मैं लिख लूंगा कितना आपके पास, ये मैं 30 को लिख लूंगा वो का अपना π/6, ये लिख लूंगा, ठीक ना। डायरेक्ट मैं यहाँ चल रहा हूँ तो कितना मिल गया हमारे पास बाबू, π/3 और यहाँ π/6। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अगर है तो यहाँ फिर आ जाइए आपको। इनका अगर हमारे पास ले लेते हैं कितना, tan इनवर्स 1/√3, यहाँ मान लो आपके पास बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू 1/√3। मान हमारे पास हो जाएंगे वो कितना, tan बीटा का मान कितना, यानी tan 30 का मान हो जाएंगे, इससे कट गया, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा को लिखेंगे π/6। तो अगर आप आ जाइएगा, इससे आप संतुष्ट नहीं हो तो इसको ले लें, tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स 1/√3, ये बाबू आइएगा 2/√3 हो गया, तो हमको मिल जाए कितना, इसका हमारे पास कितना मिला है, थीटा और माइनस बीटा, और थीटा बीटा से आप परिचित हो चुके हैं विधिवत, थीटा का मान π/3 और बीटा का मान π/6 हो गया। अब एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा तो आपके पास 2π और बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, पाई और बटा 6, तो मतलब आपके पास घटेगा 2/√3 और π/6, तो काटेंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, यानी 3√3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वीडियो तो आप लोग को आशा करते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके पास आज का मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके पास लेकर के हल किया हूँ अब, और एक काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फिर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।